वेलकम टू आशा मम्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में। ये है वीडियो का पार्ट 1। वीडियो का पार्ट 2 मैंने अलग से बनाया है, जिसमें मैंने अपने पर्सनल स्टेज परफॉर्मेंस का फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें मैं फेल हो गई थी। बट वो फेलियर मुझे जिंदगी भर का लेसन दे गया, इसलिए आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो। आपके बच्चे भी सारी तैयारी के बाद स्टेज पे जाकर कंफ्यूज ना हो जाए या नर्वस ना हो जाए, इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ ताकि आपके बच्चे स्टेज पे कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सके। तो वीडियो का ये पार्ट 1 देखने के बाद वीडियो का पार्ट 2 भी जरूर देखें, ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ जाए, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा मिल जाए जिसमें आपको पता लगे कि हमने क्या नहीं करना होता और क्या करना होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, स्टेज परफॉर्मेंस ये एक ऐसा नाम है जो जब हम सुनते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी स्माइल हमारे दिमाग में आ जाती है। हम एकदम से एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और बच्चे भी इसको लेके बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं। उनको तो अपनी ड्रेसेस का ही बहुत ज्यादा शौक होता है कि हमने ये पहनना है, हमने वो पहनना है, तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा दिल से तैयारी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस के बाद भी, बहुत ज़्यादा रिहर्सल के बाद, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद भी हमारे बच्चे स्टेज पे वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जिस हिसाब से हमने तैयारी करवाई होती है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ टिप्स। इन टिप्स का आपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करवाते वक्त जरूर ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1, जब आपने बच्चे को स्टेज परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करवानी है तो आपने बच्चे को इसे इंजॉय करने देना है, उसे इसको एज ए फन लेने देना है। उसको ये नहीं शो करना कि ये उसके करिकुलम का एक पार्ट है, उसे इसको को करिकुलर एक्टिविटी की तरह लेने देना है ताकि उसको वो ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करे। बच्चे जिस चीज को ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करते हैं उसको वो ज्यादा से ज्यादा लर्न कर पाते हैं, उसको ही ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आप देखते हैं अपने कार्टून नेटवर्क की स्टोरीज या कोई और भी स्टोरी या सॉन्ग बच्चों को बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से याद कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको इंजॉय करते हैं। तो हमने इसका बर्डन ही बच्चों पर डालना है। जैसे मान लीजिए 1-2 दिन तो हम बड़े इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, लेकिन धीरे धीरे हम उसको बोलते हैं कि ये आपने टॉपिक अच्छी तरह लर्न करना है, आपने यहाँ पे ये लाइन नहीं बोली, आपने ये वर्ड नहीं बोला। हम खुद कॉपी पेन लिख के लेके लिखना बैठ जाते हैं, या फिर डांस का स्टेप है वो उसको लर्न करने के लिए उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं। बट हमने इसको स्ट्रेस के रूप में ना तो लेना है ना बच्चे को स्ट्रेस देनी है, ताकि बच्चा स्टेज पे जाके कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट नंबर 2, जब हमने बच्चे को स्टेज परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करवानी है तो हमने उसको, जैसे मान लीजिए पहले 2-3 डेज तो हम सिर्फ थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते हैं। जब थर्ड फोर्थ डे पे हमारी मेन प्रैक्टिस शुरू होती है तो हमने, जैसे मान लीजिए बच्चे को बोल दिया चलो अब आप मुझे करके दिखाओ ये सामने खड़े होके, तो बच्चा जब स्टार्ट करता है तो बच्चा अगर मान लीजिए बीच में कोई मिस्टेक कर देता है तो हमने उसको ये नहीं बोलना रुको रुको बेटा ये यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था, या फिर वेट वेट आपने स्टेप गलत कर दिया। हमने बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करना, पहले उसको पूरा अपना फिनिश करने देना है। उसके बाद भी हमने उसको वर्बली नहीं बताना, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग करनी है, मोबाइल रिकॉर्डिंग ही उसको शो करनी है और उसको अपना जज खुद बनने देना है। क्योंकि बच्चे तो वैसे ही टीचर बन के बड़े खुश होते हैं। बच्चे को बोलना है चलो बेटा आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, चलो देखते हैं आपकी वीडियो, देखते हैं कैसे लग रहे हो आप इसमें। तो बच्चा जब खुद देखेगा अपनी वीडियो, एक तो वो कॉन्फिडेंट ज्यादा फील करेगा, दूसरा ये है वो अपने खुद मिस्टेक्स निकालेगा, वो खुद बताएगा मम्मा यहाँ पे तो मैं ये वर्ड बोलना भूल गया था, यहाँ पे तो ये भी लाइन बोलनी थी, या फिर ये स्टेप तो यहाँ पे ऐसे करना था, ये स्टेप मैंने पहले कर दिया, ये स्टेप बाद में कर दिया। अगर मान लीजिए वीडियो देख के भी बच्चे को पता नहीं लग रहा है तो आपने ये करना है कि आपने जब गलती कर रहा है बच्चा, वीडियो में आपको दिख रहा है, तो आपने बच्चे से पूछना है बेटा ये स्टेप यहाँ पे ऐसे करना था, यहाँ पे हमने ऐसे नहीं सोचा था, हमने ऐसे नहीं बोलना था, या फिर हमने ये नहीं कहा था, या फिर यहाँ पे ये वर्ड नहीं आपने बोलना था। अगर वो स्पीच की तैयारी कर रहा है, किसी टॉपिक की तैयारी कर रहा है, ये लाइन आपने पहले बोल दी, ये लाइन बाद में बोल दी, ऐसे ही है ना कि मुझे गलती लग रही है। आपने बच्चे को सोचने देना है। जब वो खुद सोचेगा, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, तब उसके परफॉर्मेंस में जो एकदम से एक मिरेकल होगा, एक जो उसकी परफॉर्मेंस में एकदम से रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा, वो आपके बार बार टोकने पे या आपके बार बार समझाने पे नहीं आएगा। अब इस स्टेप तक
एवरेज स्टेप तक हम आ गए। पहले बिल्कुल 2-3 डेज़ हमने रफ प्रैक्टिस की है, उसके बाद हमने उसको उसकी मिस्टेक्स बतानी शुरू कर दी। अब नेक्स्ट जब बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तब हमने कोशिश करनी है सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठ के उसकी परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि जब बच्चा 4, 5 या 6 मेंबर्स के आगे परफॉर्म करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कंपेयर टू कि जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे ही सिंगल पर्सन के सामने परफॉर्म कर रहा है। और कोशिश करिए कि जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो उसकी जो वीडियोस हैं, आप ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स उसके सामने उसको मोटिवेट करिए कि हाँ बेटा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वीडियोस भी आगे शेयर करिए। चाहे आपके जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आपके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मल रिलेशन हैं, चाहे वो बच्चे के फ्रेंड्स हैं या उनके क्लासमेट्स के मदर्स हैं, आप उनसे भी फीडबैक मांग सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ एक बच्चा अपने बारे में जज नहीं कर पाता, आप एक माता-पिता के रूप में अपने बच्चे के बारे में जज नहीं कर पाते, क्योंकि माता-पिता को तो ज़्यादातर अपने बच्चा अच्छा ही लगता है। वो तो स्टेज में थोड़ा चढ़ के डांस भी कर देगा तो माता-पिता एकदम से प्राउड हो जाते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा कर रहा है। हम उसकी गलती कई बार देख ही नहीं पाते या हम और बेटर सोच ही नहीं पाते कि ये इससे ही बेटर हो सकता था। तो आपने जिनको वीडियो शेयर करनी है तो आपने उनसे फीडबैक लेनी है कि पॉजिटिव, नेगेटिव फीडबैक देने के लिए फ्री रहें कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। और अगर तो वो आपको कुछ और चेंजेस बताने की ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अगर आपको लगता है कि वो ईज़िली बच्चा चेंजेस आपके वो बल्कि कैच कर लेगा तो आपने बच्चे को बतानी है। अगर लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है फिर आपने बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना, फिर नहीं बताना। इसके अलावा अगर जो पॉजिटिव फीडबैक आई है फ़ोन पे कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे कोई परफॉर्म किया है, कुछ उन्होंने ऐसा लिखा है, तो वो आपने बच्चे को ज़रूर दिखाना कि देखो आपके आंटी ने या आपके फ्रेंड के मम्मा ने या फिर आपके मामू जी ने या आपके मासी जी ने देखो ये लिख के दिया है। तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस एकदम से लेवल इंप्रूव होगा कि देखो कोई और ऑडियंस मुझे देख रही है। उनके लिए तो वो ऑडियंस है ना, क्योंकि एक्चुअल में भी तो उसने ऑडियंस को फेस करना है कि देखो वो देख रहे हैं और उनको बहुत पसंद आ रहा है। तो बच्चा एकदम से और कॉन्फिडेंट होगा और उसको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आगे से और अच्छा परफॉर्म करने की। इसके अलावा आपने जो परफॉर्मेंस करना है आप फैमिली मेंबर्स के सामने हो गया। आप कोशिश करें कि घर में कभी जैसे कोई रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, उसके क्लासमेट्स हैं या ट्यूशन उसके पार्टनर्स हैं, उनके सामने परफॉर्म करवाइए, क्योंकि उससे जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उससे ही उतना बच्चे का ज़्यादा हेसिटेशन दूर होगी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने की। बच्चों की 2 कमज़ोरियाँ होती हैं स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाता। वो होती है एक तो स्टेज, दूसरी होती है ऑडियंस। तो ऑडियंस के लिए घर पे आपने पूरी कोशिश करनी है। दूसरा ये है कि जो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मैं आपकी बात कर रही हूँ, स्टेज पे जाके बच्चा कंफ्यूज होता है, उसके लिए आपने स्टेज की प्रैक्टिस बच्चों को घर पे भी करा देनी है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा टेबल रख दिया, उसके ऊपर बेडशीट बिछा दी, या बड़े से टेबल के ऊपर एक छोटा सा टेबल रख दिया। लेकिन जो टेबल रखने हैं देख लीजिए बच्चा सेफ हो पूरी तरह से, वो तो चलो आप एज ए मदर एज ए फादर देखेंगे ही। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्टेज देख के बच्चा वहाँ पे जाकर डर जाता है, जैसे मैं अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस में स्टेज को देख के डर गई थी या ऑडियंस को देख के डर गई थी, तो ये चीज़ों का आपने पहले ही ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए बच्चा सोलो परफॉर्म कर रहा है, कोई टॉपिक किसी पे स्पीच देनी है, किसी टॉपिक पे बोलना है, कोशिश करिए माइक भी अरेंज करिए। अगर माइक होता है तो आप बच्चे के परफॉर्मेंस में अगर घर पे माइक पे पहले प्रैक्टिस करेगा तो घर के बच्चे के परफॉर्मेंस में 4 चांद ज़रूर लगेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका बच्चा ग्रुप में परफॉर्म कर रहा है और बच्चों के साथ, तो उसमें आपने ये कोशिश नहीं करनी कि हमारा ही बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, उसमें पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस मैटर करता है। मान लीजिए ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स है और आपके बच्चे का वहाँ पे एक पार्टनर है, अगर दूसरा पार्टनर अपने स्टेप भूल जाता है तो उसको स्टेज पे एकदम से नर्वस खड़ा देख के आपका बच्चा भी नर्वस हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि अगर ग्रुप परफॉर्मेंस है और सोसाइटी के कुछ बच्चे ग्रुप में इन्वॉल्व हैं या फिर आपको थोड़ा दूर भी जाना पड़े, अगर दूसरे पेरेंट्स एग्री है तो कोशिश करिए ग्रुप परफॉर्मेंस में पेरेंट्स मिलकर एक दिन घर पे कर ही लीजिए। चाहे आप अपने घर पे बच्चों को बुला लीजिए या फिर आप दूसरे के घर पे जा सकते हैं। अगर 10 स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर रहते हैं तो 6 से 7 स्टूडेंट्स से 1 स्टूडेंट्स अरेंज हो सकते हैं, आपस में इकट्ठे बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं, तो पहले ही अरेंज कर लीजिए। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। इसके अलावा जो बच्चे ने ड्रेस पहननी है, अगर कोशिश करिए अगर उस ड्रेसअप के साथ बच्चा परफॉर्म करे, सेम मेकअप, सेम हेयर स्टाइल, सेम ड्रेसअप, तो उससे भी बच्चे का कॉन्फिडेंस जरूर इंप्रूव हो। तो ये तो कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिससे कि आपका बच्चा स्टेज पे जाके कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन एक टिप जो बच्चे को, पेरेंट्स को लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टेज पे जिस दिन परफॉर्मेंस है। मॉर्निंग बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देने कि बेटा ये आपने गलत कर दिया था, वो आपने गलत कर दिया था, ये मत करना, वो मत करना। इनफैक्ट आपने 1 डे पहले ही बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी बंद कर देनी है। वो इसलिए कर देनी है क्योंकि बच्चा कई बार स्टेज पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेप पे आके, एक पर्टिकुलर वर्ड पे
आके, एक पर्टिकुलर जगह पे आके बच्चा एकदम से सोचने लग जाता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ पे गलती नहीं करता, मैंने भी गलती ये करता हूँ, गलती मैंने गलती नहीं करनी। वो गलती 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 के चक्कर में बच्चा वहां पे स्टेज पे गलती कर देता है, जब आपने उसको एक दिन पहले या सेम डे को इंस्ट्रक्शन दी होती है। तो एक दिन पहले और एक सेम डे आपने, बच्चा अगर गलत भी कर रहा है ना, वो आपने बच्चे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कर देना है, क्योंकि अगर एक दिन पहले या सेम डे आप बच्चों को कोई मिस्टेक्स रिपीट करवाओगे तो उसको स्टेज पे एकदम से जाके भूलने के लिए नर्वस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको अलाउड है कि आपको भी इनवाइट किया गया है, तो कोशिश करिए कि फैमिली मेंबर्स एक जाना एक मेंबर जरूर साथ में जाइए, ताकि बच्चे को ये भी पता लगे कि मेरे भी मम्मी पापा ऑडियंस में बैठे हैं, या फिर मेरे कोई ब्रदर सिस्टर बैठे हैं, या मेरे कोई अपने बैठे हैं। उससे आपके बच्चे के फेस पे जो ग्लो आएगी, जो चमक आएगी, जो शाइन आएगी, वो किसी की वजह से नहीं आएगी। इसके अलावा जब आपने पेरेंट्स स्टार्टिंग ही करनी है स्टेज परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले जैसे आपने जो बोलते होते हैं ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो बच्चे को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए रेडी रखना है कि सबसे पहले ज़्यादातर ऐसे होता है कि सबसे पहले मैनेजमेंट बैठती है, साथ में प्रिंसिपल मैम बैठते हैं, साथ में टीचर्स बैठते हैं, फिर ऑडियंस होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे एंकरिंग वाले मैम होते हैं, या फिर राइट हैंड साइड पे स्टेज वाले बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर वो अलग से खड़े होते हैं जो टर्न बाय टर्न स्टेज पे आते हैं, बैक टीम जो होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बच्चों को पहले ही बता के रखना है, ताकि बच्चा स्टेज पे जाके एकदम से स्टेज को देख के, माइक को देख के, ऑडियंस को देख के, या फिर एंकरिंग वाले मैम जो अलग से खड़े हैं उनको देख के किसी भी चीज को देख के कंफ्यूज ना हो। तो आज की वीडियो में मैंने काफी सारे टिप्स शेयर किए हैं आपके साथ, ताकि आपका बच्चा इतनी ज्यादा तैयारी करने के बाद भी कंफ्यूज ना हो। जरूरी नहीं कि हमने स्टेज में फर्स्ट प्राइज ही लेना है, आपका बच्चा अगर स्टेज पे चढ़ गया है तो यही बहुत ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन कोशिश तो यही होती है ना, चलो स्टेज पे बच्चा अगर चढ़ा तो अच्छा परफॉर्म करके। तो आई होप आप भी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। अपने भी टिप्स शेयर करिए कि जब आप बच्चे को स्टेज परफॉर्मेंस करवाते हैं तो आप कैसे तैयारी करवाते हैं, किन टिप्स को फॉलो करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।